जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी पर सुंदर कथा। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी 19 सितंबर से शुरू होकर 10 दिनों तक चलने वाले पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। घर घर में गणपति विराजेंगे और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा के दर्शन करने की मनाही होती है। कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने पर व्यक्ति कलंक का भागी बनता है। इसके पीछे एक कहानी है। एक बार धन के देवता कुबेर को अपना खजाना देखकर बहुत ही अभिमान हो गया कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा धनवान हूँ। मुझे अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। मुझे सभी देवता को दिखाना चाहिए कि मेरे पास कितना धन है। यही सोचकर उन्होंने एक दिन शिव जी को अपने महल में खाना खाने के लिए न्योता दिया। भगवान शिव ने कहा, हमसे अच्छा आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराइए। इस पर कुबेर देव ने जवाब देते हुए कहा, भगवान शिव, आप सबको भोजन कराना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप भी परिवार सहित मेरे महल आकर रात्रि भोजन करें। भगवान शिव ने कुबेर देव के घमंड को दूर करने के लिए उनका न्योता स्वीकार कर लिया। भगवान शिव ने कुबेर देव से कहा कि आप मेरी जगह श्री गणेश को भोजन पर ले जाएं और ध्यान रहे श्री गणेश जल्दी तृप्त नहीं होते। कुबेर देव को अपने धन दौलत पर बहुत अहंकार था। उन्होंने शिव जी की बात मान ली और कहा, मैं सबको तृप्त करा सकता हूँ। श्री गणेश को भी अगले दिन भगवान गणेश कुबेर देव के महल में भोजन करने पहुँचे। भगवान गणेश के लिए कुबेर देव ने बहुत सारे अलग अलग तरह के पकवान बनवाए। भगवान गणेश ने आसन ग्रहण किया, भोजन करना शुरू कर दिया। बहुत देर तक भोजन करने के बाद श्री गणेश तृप्त नहीं हुए। कुबेर देव के पास जितना भी अन्न का भंडार था सब खाली हो गया। फिर भी भगवान गणेश तृप्त नहीं हुए। कुबेर देव थक हार कर भगवान शिव के पास पहुँचे और अपनी पूरी व्यथा सुनाई। कुबेर देव की व्यथा सुनने के बाद देवी पार्वती ने भोजन बनाकर भगवान गणेश को अपने हाथों से खाना खिलाया, जिससे भगवान गणेश तृप्त हो गए। यह देख कुबेर देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव और गणेश जी से क्षमा मांगी। फिर कभी अभिमानवश ऐसा कुछ न करने का वचन भी दिया। अब गणेश जी वहाँ से चले गए। चूँकि उन्होंने खूब खाना खा लिया था, उनका वाहन मूषक जब उन्हें बैठा कर ले जा रहा था तो वह अपना संतुलन नहीं बना पा रहा था और जिसके कारण रास्ते में एक बार गणेश जी उसके ऊपर से फिसल गए और नीचे गिर गए। गणेश जी का चेहरा, हाथ, पांव और कपड़े गंदे भी हो गए। गणेश भगवान ने अपने आसपास देखा और सोचा, चलो किसी ने नहीं देखा। उसी समय उसने हंसने की आवाज़ आई। उन्होंने फिर से इधर उधर देखा, फिर भी कोई नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही उनकी आंखें आकाश पर पड़ी तो उन्होंने चंद्रमा हंसता हुआ दिखाई दिया। यह देख गणेश जी बेहद शर्मिंदा हुए। लेकिन दूसरे ही पल उन्हें एक एहसास हुआ कि उनकी मदद करने के स्थान पर चंद्रमा उनकी मजाक बना रहे हैं। वे पल भर में क्रोध से भर गए और चंद्रमा को चेतावनी देते हुए बोले, घमंडी चंद्रमा, तुम इस प्रकार से मेरी व्यवस्था का मजाक उड़ाते हो। तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी मदद करने की बजाय तुम मुझ पर हंस रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद इस विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे। कोई भी तुम्हारी रोशनी को आज के बाद महसूस न कर पाएगा। आज के बाद कोई भी तुम्हें नहीं देख सकेगा। जैसे ही भगवान गणेश ने उन्हें श्राप दिया, वैसे ही चारों ओर अंधेरा फैल गया। अपनी भूल के एहसास होते ही चंद्रमा गणेश जी से माफ़ी मांगने लगे, उनसे रहम की भीख मांगने लगे। बोले, कृपा आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। यदि मैं अपनी रोशनी इस संसार में नहीं फैला पाया तो मेरे होने न होने का अर्थ खत्म हो जाएगा। चंद्रमा को यूं लाचार देखकर गणेश जी का गुस्सा कम होने लगा। वे मुस्कुराए और उन्होंने चंद्रमा को माफ़ किया और कहा, अब से चाहकर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ, परंतु इस श्राप के असर को कम करने के लिए मैं तुम्हें एक वरदान जरूर दे सकता हूँ। गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि ऐसा अवश्य होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, लेकिन 1 माह में केवल एक ही बार होगा। इसके बाद तुम फिर से अपने समय के साथ वापस बढ़ते जाओगे और पूर्णिमा के दिन आप अपने पूर्ण रूप में दिखाई दोगे।
साथ यह भी वरदान दिया कि हर चतुर्थी पर मेरी पूजा के साथ आपकी पूजा भी की जाएगी। गणेश चतुर्थी के दिन हर वर्ष आज के दिन यदि कोई आपको देखेगा तो वह कलंक का भागी ही बनेगा। तब से हर गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए और गणेश जी के साथ चंद्रदेव की पूजा की जाती है, पर इस दिन चंद्र देवता को देखा नहीं जाता। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गणेश जी की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया, पर इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपनी वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वे चूहे के ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे। इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगा। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे, उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय।